चिड़िया ने अपनी लकड़ियों की गठरी बना ली थी। मम्मा, लकड़ियाँ जमा हो गई हैं, अब हम दाना ढूंढ लेती हैं। गुड़िया बेटी, मैंने नदी के पास कल कुछ दाने चावल के देखे थे। हम वहाँ से चावल ले आती हैं और फिर बाद में आकर अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर चली जाएंगी। ये सोचकर दोनों माँ बेटी नदी की तरफ चली जाती हैं। उसी जंगल में रहने वाले कौवा और कव्वे भी लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। गोरी कव्वे की नजर लकड़ियों की उस गठरी पर जाती है जो चिड़िया अभी अभी वहाँ रख कर गई थी। कालू, कालू जी, अब हमें काम और मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो, सामने लकड़ियाँ पड़ी हैं। शायद कोई पक्षी ये लकड़ियाँ रख कर गया होगा। हम वो लकड़ियाँ उठाकर जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं। कौवा वो लकड़ियाँ उठाता है और दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। मम्मा, वो देखें, कौवा अंकल लकड़ियाँ लेकर जा रहा है। कहीं वो हमारी लकड़ियाँ ही तो नहीं उठा लाए। गुड़िया बेटी, जल्दी चलो, हम जाकर देखती हैं। वो दोनों माँ बेटी जल्दी से वापस आती हैं तो उनकी काटी हुई लकड़ियाँ वहाँ ना थीं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब वो दुष्ट कौवे कहाँ हमारी लकड़ियाँ हमें वापस करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मम्मा, हम उनके घर जाकर बात करते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के घर जाती है। कालू, ये लो, ये बड़ी लकड़ी घर की छत पर लगाकर कील लगा दो। कालू कौवा छत पर बैठकर छत मरम्मत कर रहा था और गोरी कौवी कालू को लकड़ियाँ पकड़ा रही थी। क्या बात है, बिना मेहनत के ही लकड़ियाँ मिल गई तुम्हें। छोटी चिड़िया, हम कौवे मेहनत नहीं करते। मेहनत करना हमारा काम नहीं है। ये लकड़ियाँ मेरी हैं, मुझे मेरी लकड़ियाँ वापस दो। मैंने और मेरी बेटी ने बहुत मेहनत से ये लकड़ियाँ जमा की थी। जाती हो या ऊपर से ही लकड़ी मारो सर पर तुम्हारे। कालू जी, ना ना, इसे मारना मत, कमजोर है, मर जाएगी, जान से जाएगी अपनी। आंटी गौरी, आप हमेशा हमें तंग करते हैं। आप बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा चली जाती हैं। सारी रात वो माँ बेटी डर डर कर गुजारती हैं क्योंकि आसमान पर बादल की गरज चमक उनकी टूटी हुई घर की छत से दिखाई दे रही थी। मम्मा, हम कल सुबह सवेरे ही दोबारा जंगल जाएंगे और कल ही अपने घर को ठीक कर लेंगे। बेटी गुड़िया, मुझे डर है कि कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। डरते डरते रात गुजर जाती है और अगली सुबह चिड़िया अपनी बेटी को लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। गुड़िया छोटी लकड़ियाँ जमा करती है और उसकी मम्मा रानो चिड़िया बड़ी लकड़ियाँ कुल्हाड़े से काटती है। वो माँ बेटी वापस आती हैं और अपने घर की मरम्मत का काम शुरू करती हैं। शाम के बाद बारिश शुरू हो जाती है, मगर तब तक माँ बेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। अब उनके पास दाना भी था और फल भी। तेज बारिश में माँ बेटी अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। मम्मा, हमने मेहनत की और हमें सफलता मिली। बेटी, उन कौवों जैसे बुरे पक्षी हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बैठी बातें कर रही थी कि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। मम्मा, मम्मा, आपके पीछे सांप है। जल्दी घर से बाहर चलो। गुड़िया बेटी, जल्दी करो। दोनों माँ बेटी खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकल जाती हैं। भाग गई, मगर मैं भी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ बैठकर इंतजार करूँगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। बेटी, ये कैसी परीक्षा है, हम अपने ही घर में जाने से डर रही हैं। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है, मेरे पंख भी भीग गए हैं। बेटी गुड़िया, क्यों ना हम पड़ोसी कौवों के घर जाएं, वहाँ आश्रय लें और उन्हें भी सांप के बारे में बताएं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी पड़ोसी कौवों के घर जाती हैं और खिड़की में से गोरी कौवी को आवाज़ देती हैं। गोरी, गोरी, दरवाज़ा खोलो, हमारे घर में सांप आ गया है, हमें अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। उस सांप ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। ना ना, वो सांप तुम्हारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। आंटी गौरी, इस घर की छत पर हमारी लकड़ियाँ ही लगी हुई हैं, प्लीज हमें आज की रात यहाँ रख ले। गौरी, इनसे कहो भाग जाओ, मेरी नींद खराब हो रही है।
गुड़िया बेटी, ये कौवे नहीं मानने वाले। हम इस घने पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजार लेती हैं। मर जाऊंगा, अगर भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। भूखा सांप आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ से दूसरे पर होता हुआ कौवों के घर की तरफ जाता है। गुड़िया सांप को देख लेती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए सांप हमारे घर से बाहर आ गया है, हमें जल्दी से घर जाना होगा। सांप को वहाँ देखकर दोनों माँ बेटी जल्दी से अपने घर जाती हैं और घर में जाकर दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती हैं। गुड़िया बेटी, खिड़की भी बंद कर दो ताकि दोबारा वो सांप हमारे घर में ना आ सके। गुड़िया खिड़की भी बंद कर देती है। गोरी और कालू कौवा सोए हुए थे। सांप आहिस्ता आहिस्ता उन कौवों के घर में चला जाता है। गोरी की आँख खुल जाती है। कालू, भागो भागो कालू, सांप सांप आ गया है, जल्दी करो। गोरी और कालू कौवा जल्दी से घर से बाहर चले जाते हैं। बहुत तेज है ये पक्षी, भूखा ही सोना पड़ेगा। अब मैं यहाँ ही सो जाता हूँ। वो सांप थक चुका था, वो कौवों के घर में ही सो जाता है। कालू जी, ऐसी बारिश में हम मर जाएंगे। गोरी, यहाँ से थोड़ी दूर मेरे मामा जी का घर है, हम वहाँ चले जाते हैं। गोरी और कालू बारिश में उड़ते हुए जंगल की दूसरी ओर जाते हैं। कालू, कहाँ है तुम्हारे मामा जी का घर? किसी पेड़ पर तो था। कालू कालू भांजे, मैं यहाँ हूँ, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो। गोरी, मामा जी का घर तो टूट गया है। गोरी और कालू जल्दी से अपने मामा जी के पास जाते हैं और मामा जी को दरवाजे से बाहर निकालते हैं। हम आए थे मामा जी के घर में आश्रय लेने, मगर मामा जी तो खुद बारिश में नहा रहे हैं। कालू भांजे, मुझे भी अपने साथ कहीं ले जाओ, वरना मैं ऐसी तेज बारिश में मर जाऊंगा। गोरी, चिड़िया का घर खाली होगा, वो सांप से डरकर घर से भाग गई है, हम चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर गोरी और कालू उड़ते हैं और उनका मामा जी भी उनके पीछे पीछे उड़ता है, मगर चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। कालू जी, कोई है घर में? कोई है? कालू दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है घर में? कौवे, काले कौवे, मैं हूँ, ये घर मेरा है, इस घर में मेरे सिवा कौन हो सकता है? मेरी सुंदर चिड़िया बहन, उस दुष्ट सांप ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, हमें बचा लो, हमें अपने घर में आश्रय दे दो। नहीं मम्मा, मैं इन कौवों को अपने घर आने की इजाज़त नहीं दूंगी। सुन लिया काले कौवो, मेरी बेटी नहीं मान रही, अब तुम्हें उसी सांप वाले घर में ही जाना होगा। कौवे रोने लग जाते हैं। मगर थोड़ी देर बाद चिड़िया उन्हें अपने घर ले जाती है और उनसे कहती है, जब भी किसी के साथ बुरा करो तो हमेशा याद रखो, बुरा समय किसी पर भी आ सकता है, जैसे आज तुम पर। चिड़िया, हमें माफ कर दो, अगर तुम हमें अपने घर में आश्रय न देती तो मामा जी तो पक्का मर जाते। फिर चिड़िया उन कौवों को दाना देती है और वो सब रात चिड़िया के घर में गुजारते हैं। उठो कालू, सब दाना लेने चले गए हैं, एक तुम ही हो जो अभी तक सोए हुए हो। उठो और जाकर दाना लेकर आओ। दाना लाने की क्या जरूरत है, जाकर किसी पक्षी से दाना मांग कर खा लेंगे। अब कोई पक्षी हमें दाना नहीं देता। कल मैं तोते से दाना लेने गई तो उसने मुझे आगे से इतनी बातें सुनाई, आज तो तुम ही दाना लाओगे। अच्छा, जा रहा हूँ, चैन से सोने भी नहीं देती मुझे। कालू कौवा गुस्से में घर से निकलता है। वह इधर उधर उड़ता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। पता नहीं बाकी पक्षी कहाँ से दाना ले आते हैं, मुझे तो कभी इस जंगल से दाना नहीं मिला। कालू कौवा उड़ते उड़ते घने जंगल में चला जाता है। घने जंगल में कालू कौवे को किसी के रोने की आवाज आती है। कालू कौवा आवाज का पीछा करता है। वो देखता है कि एक चुड़ैल एक पेड़ के नीचे फंसी हुई है। चुड़ैल कालू कौवे को देखकर कहती है, मेरी मदद करो कौवे, मुझे इस पेड़ से बाहर निकालो। तुम तो चुड़ैल हो, तुम तो खुद ही इस पेड़ से बाहर निकल सकती हो। मैं अपनी जादुई छड़ी
के बिना कुछ नहीं कर सकती। इधर कहीं देखो, मेरी जादुई छड़ी तुम्हें नजर आ जाएगी। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरा तो ऐसे समय ज़ाया हो रहा है। मुझे अभी दाना भी ढूंढना है। तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी कि तुम्हें कभी भी दाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाना खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी छड़ी ढूंढ कर देता हूँ। कालू कौवा इधर उधर देखता है, फिर उसे नदी के किनारे चुड़ैल की छड़ी नजर आती है। कालू कौवा वो छड़ी उठाकर चुड़ैल को देता है। चुड़ैल जादू के जरिए पेड़ से बाहर निकल आती है। अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ, याद है। चुड़ैल जादू करती है और एक तेज रोशनी से एक चैन से बंधी हुई घड़ी बाहर निकल आती है। ये लो, ये जादुई घड़ी है। इस चेन को पकड़कर तुम जिसके सामने ये घड़ी हिलाओगे वो तुम्हारे वश में आ जाएगा। फिर तुम जो काम करवाना चाहो उस पक्षी से करवा सकते हो। चुड़ैल वो घड़ी कालू कौवे को देकर वहाँ से गायब हो जाती है। कालू कौवा खुशी खुशी वो घड़ी लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे कबूतर घोंसले में बैठा हुआ मिल जाता है। तुम्हें दाना मिल गया? नहीं, अभी तक नहीं। मैं थक कर वापस आकर बैठ गया हूँ, लेकिन तोते को दाना मिल गया है। अच्छा, तो फिर जाओ और उससे मेरे लिए दाना लेकर आओ। मैं क्यों ऐसा करूँ? कालू घड़ी की चेन पकड़ता है और घड़ी को कबूतर के सामने हिलाता है। सुनो, मैं तुम्हारा आका हूँ और तुम मेरे गुलाम। मैं जो भी कहूँगा तुम वही करोगे। कबूतर उस घड़ी के जादू से कालू के वश में आ जाता है। क्या आदेश है मेरे आका? जाओ जाकर तोते का सारा दाना उठा लाओ, और अगर वो दाना ना दे तो उसकी अच्छी तरह पिटाई करना। जो आदेश मेरे आका। कबूतर उड़ता है और तोते के घोंसले में जाता है। मुझे अपना दाना दो। कबूतर यार, अगर आपको अभी दाना नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा दाना आपको दे देता हूँ। मुझे अपना सारा दाना और फल दो। लेकिन क्यों? जल्दी दो, कालू आका को भूख लगी है। कबूतर यार, वो कालू एक नंबर का आलसी पक्षी है। वो जरूर आपके पास दाना मांगने आया होगा। हम दोनों कालू के पास जाते हैं और उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। तुम मेरे आका को मारोगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कबूतर तोते की खूब पिटाई करता है और तोते का सारा दाना और फल उठाकर ले जाता है। तोता बहुत रोता है। ये कबूतर को क्या हो गया है? ये कालू को आका आका क्यों कह रहा है? कबूतर सारा दाना और फल लेकर कालू कौवे के पास जाता है। चले मेरे आका, वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम एक अच्छे गुलाम हो। अब ये सारा दाना उठाकर मेरे घर लेकर आओ। जो आदेश मेरे आका। कबूतर सारा दाना और फल उठाकर कालू कौवे के साथ उसके घर जाता है। कौवे के घर दाना रखकर कबूतर वापस चला जाता है। गोरी तो इतना सारा दाना देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, ये इतना दाना, इतने फल, ये सब कहाँ से ले आए हो कालू? कालू गोरी को चुड़ैल की सारी बात बताता है। मुझे पता था मेरा कालू हीरा है, हीरा। अब तो दाने की कोई चिंता नहीं, अब तो रोज ही दाना खाएंगे। रोज एक पक्षी को अपना गुलाम बनाएंगे और हम दोनों उससे अपने सारे काम करवाएंगे। फिर वो दोनों मिलकर तोते का दाना और फल मजे ले लेकर खाते हैं और खूब हंसते हैं। तोता रोता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे आज कबूतर ने बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा है कबूतर ने मुझे। लेकिन तोते भैया, कबूतर ने ऐसा क्यों किया है? वो कह रहा था कि जल्दी दाना दो, कालू आका को देना है। मैंने उसे कहा कि हम कालू की जाकर पिटाई करते हैं। पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा आ गया और उसने मेरी ही पिटाई शुरू कर दी। कालू कौवे ने जरूर कबूतर को डराया होगा, वरना कबूतर कालू को आका क्यों कहेगा। आप चुप कर जाएं, हम दोनों कबूतर को जाकर समझाएंगे। मेरे पास तो अब दाना भी नहीं है, मैं क्या खाऊंगा? आप चिंता ना करें, मैं आज दाना थोड़ा ज़्यादा ले आई थी, आप मुझसे दाना ले जाएं। फिर रानो चिड़िया अपना लाया हुआ दाना निकालती है और उसमें से थोड़ा सा दाना तोते को देती है। ये लें, ये आप रख लें। धन्यवाद रानो चिड़िया, अगर आज आप मुझे दाना ना देती तो मैं तो भूख से ही मर जाता।
तोता दाना लेकर वहाँ से उड़ता है और अपने घोंसले में वापस जाता है। वो दाना खाता है और सो जाता है। कालू जी, उस रानो चिड़िया के घोंसले में मीठे मीठे आम हैं। कल जब मैं उसे एक आम लेने गई तो आगे से मुझे कहती है कि खुद जाकर तोड़ लाओ। कल फिर से किसी पक्षी को कहकर रानो चिड़िया से वो आमों की बोरी छीनिएगा। तुम चिंता ही ना करो, कल मैं तोते के पास जाऊंगा और उसे अपने वश में करूंगा। वो तोता तो रानो चिड़िया का पक्का दोस्त है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके वश में आए ही ना। इस घड़ी का जादू बहुत पक्का है। तुम देखना, जैसे ही मैं जादू तोते पर करूंगा वो मेरी सारी बातें मानेगा। जैसे आज कबूतर ने मेरी बात मानी है और तोते की पिटाई करके सारे फल उठा कर ले आया, वैसे ही हम दोनों कल रसीले रसीले आम खाएंगे। दोनों कौवे खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में कई दिनों से बहुत तेज बारिशें हो रही थी। ज्यादा बारिशों के कारण जंगल में सैलाब आ गया था। पक्षियों के घोंसले भी पानी से भीगते जा रहे थे। पक्षियों ने जो दाना इकट्ठा किया था वो भी सैलाब के कारण भीगकर खराब हो गया था। अब ना ही पक्षियों के पास रहने को घर थे और ना ही खाने को दाना। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। वो सब एक बड़े से नीम के पेड़ की डाल पर बैठे थे। बहुत मुश्किल से 2 दिन का दाना मिला था, वो भी पानी में डूब गया। तुमने तो वो दाना किसान के घर से चुराया था। हमारा सोचो, हमने तो इतनी मेहनत करके दाने की बोरियां इकट्ठी की थी, सब कुछ पानी में मिल गया। मजे से हम सब पहले अपने घरों में सोते थे, अब तो पेड़ की डालों पर नींद भी नहीं आती। दोस्तों, सब परेशानियों का अब सिर्फ एक ही हल है। बताओ बताओ रानो चिड़िया, वो क्या है? हमें किसी न किसी तरह से सूरज मामा को अपनी नींद से जगाना होगा। जब सूरज मामा जाग जाएंगे तो ये बादल आसमान से हट जाएंगे। सूरज की रोशनी से वापस सब कुछ सूख जाएगा। हमारे घरों से पानी भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी फसलें भी पक जाएंगी। ये तो रानो चिड़िया ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन हमें सूरज मामा मिलेंगे कहाँ से? हाँ रानो चिड़िया, सूरज मामा तो पता नहीं कहाँ सोए होंगे। झरने के पास जो फूल है वहाँ पर सूरज मामा सबसे पहले निकलता है। आओ वहाँ उन फूलों से जाकर पूछते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वो सब उड़ते हैं और झरने पर फूलों के पास जाते हैं। झरने के प्यारे फूलों, हमें आपकी मदद चाहिए। बताओ रानो चिड़िया, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि सूरज मामा कहाँ सोया हुआ है? हमने जाकर सूरज मामा को उठाना है, तभी पानी खत्म होगा। हम सब तो खुद डर रहे हैं कि कहीं हम पानी में डूब ना जाएं। हमें नहीं पता कि सूरज मामा कहाँ सोते हैं। हाँ, लेकिन चंदा मामा को ज़रूर पता होगा कि सूरज मामा कहाँ हैं। वही दोनों एक दूसरे के साथ साथ घूमते हैं। अच्छा तो फिर जल्दी बताओ कि चंदा मामा कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से पश्चिम में एक जंगल है। उस जंगल में एक बड़ा सा सागर है। उस सागर के पीछे चंदा मामा रहते हैं। वो जंगल तो बहुत दूर है, हम तो बहुत थक जाएंगे। कौवे भैया, अपने जंगल को बचाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। चलो अभी चलते हैं चंदा मामा के पास। वो सारे पक्षी तेज बारिश में फिर से उड़ते हैं। दूसरा जंगल तो बहुत दूर था। उड़ उड़कर पक्षियों के पंख पानी की वजह से भीग गए थे। वो सब एक जगह आराम करते हैं। हम तो अभी से थक गए हैं, हम इतना बड़ा सागर कैसे पार करेंगे? अब उड़कर सागर पार करना बहुत मुश्किल है। वहाँ तो बारिश के साथ बहुत तेज हवा भी चल रही होगी। मेरे पंख तो बुरी तरह भीग गए हैं, अब मैं और नहीं उड़ सकता। दोस्तों, चिंता मत करो। अब हम जंगल जाकर लकड़ियाँ काटते हैं और उन लकड़ियों से एक नाव बनाकर सागर को पार करेंगे। तोते भैया, आपकी चोंच तेज है, आप लकड़ियाँ काटेंगे। कालू भैया, आप लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और मैं और कबूतर लकड़ियाँ जोड़कर नाव बनाएंगे।
थोड़ा आराम करने के बाद वो सभी पक्षी फिर से उड़ते हैं और जंगल जाकर अपना अपना काम शुरू करते हैं। तोता लकड़ियाँ काटता है, कौवा जो लकड़ियाँ जमीन पर गिरती उनको उठाकर रानो चिड़िया और कबूतर को देता। रानो और कबूतर लकड़ियाँ जोड़कर नाव बनाते। थोड़ी ही देर में एक मजबूत नाव तैयार हो जाती है। फिर सब पक्षी मिलकर नाव को सागर तक लेकर जाते हैं और सागर में नाव उतारकर उसमें बैठ जाते हैं और बारी बारी सब मिलकर नाव में चप्पू चलाते हैं। हाय, मैं तो थक गया चप्पू चलाते चलाते। अभी और कितनी देर है मेरी बारी खत्म होने में? अभी तो पूरा आधा घंटा है, चुपचाप अपना काम करो। मेरे पंखों में अब जान नहीं। लाई कौवे भैया मुझे दे, मैं चलाती हूँ नाव। कौवा जल्दी से चप्पू रानो चिड़िया को देता है और नाव में लेटकर सो जाता है। रानो चिड़िया चप्पू चलाना शुरू करती है। आखिरकार वो सागर के दूसरे किनारे पहुँच जाते हैं। वहाँ उनको चंदा मामा दिख जाते हैं और वो सब चंदा मामा को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्या बात है पक्षियों, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? चंदा मामा, हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशों के कारण सैलाब आ गया है, सब कुछ पानी में डूब गया है। आप हमें बता दें कि सूरज मामा कहाँ है? हमने उन्हें नींद से उठाना है। जब सूरज मामा अपनी नींद से जागेंगे तो ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। तुम सब उत्तर वाले जंगल जाओ। उस जंगल में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। उन पहाड़ों के पीछे सूरज मामा सोए हुए हैं। चंदा मामा जी, पक्का सूरज मामा उत्तर वाले जंगल में सोए हुए हैं? पहले ही हम सबका उड़ उड़ कर बुरा हाल हो गया है। ये ना हो वहाँ जाए और पता चले कि वो पूर्व वाले जंगल हैं। नहीं नहीं, तुम सबको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उत्तर वाले जंगल जाओ। पक्षी चंदा मामा को धन्यवाद कहते हैं और वापस अपनी नाव में बैठकर उत्तर वाले जंगल जाते हैं। वो सब उत्तर वाले जंगल पहुंचकर फिर से बड़े पहाड़ों की तलाश में उड़ते हैं। आखिर उन्हें बड़े बड़े पहाड़ मिल जाते हैं। दोस्तों, वो रहे पहाड़। चलो अब जल्दी से सूरज मामा के पास जाते हैं। जब वो पहाड़ों के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पहाड़ों के दरमियान सूरज मामा बहुत गहरी नींद सोए हुए हैं। सब पक्षी एक साथ मिलकर सूरज मामा को उठाते हैं। सूरज मामा, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। सूरज मामा बहुत लंबी यात्रा तय करके आए हैं, अब तो उठ जाओ। सूरज मामा एक बड़ी सी जमाई लेता है और अपनी आंखें खोलता है। कितने मजे की नींद आई थी, क्यों उठाया मुझे? यहाँ आप आराम से सोए हुए हैं और वहाँ हमारी नींदें उड़ी हुई हैं। सूरज मामा, जब से आप सोए हैं बहुत से बादलों ने हमारे जंगल को घेरा हुआ है। हर रोज बारिश होती है, हमारे घर फसलें सब पानी में डूब के। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसी बात है तो मैं तुम सबकी मदद जरूर करूँगा। मैं अभी जाकर उन बादलों को हटाता हूँ। ऐसा कहकर सूरज मामा उड़ता है और ऊपर आसमान में चला जाता है। सूरज मामा अपनी तेज रोशनी हर तरफ बखेरता है और उस रोशनी से सब बादल फट जाते हैं, पानी भी सूख जाता है और जो पेड़ पानी में डूबे हुए थे उन पर फिर से पके हुए फल लग जाते हैं। जब पक्षी अपने जंगल वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सूरज मामा की रोशनी के कारण उनके घरों का पानी भी सूख जाता है। वो सब पक्षी सूरज मामा को धन्यवाद कहते हैं और मजे मजे से पके हुए फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।